दोस्तों स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। तो इसमें हम लोग मेन टॉपिक है इक्वलिटी विभाजन परिमेय पढ़ने वाली हूँ, जिसमें अंक गणित आधारभूत और फिर से यूक्लिड विभाजन से मैंने टिक मारा है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है और इसमें जो मेन संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग बहुत सारे संख्याएं, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्याएं, ये सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर से यूक्लिड विभाजन का ये जो फार्मूला है इसको भी लर्न करेंगे हम लोग। और फिर से सब एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले आइए हम लोग इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेसिक का समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी आप लोग उस बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं जिसके कि आप चाहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले वास्तविक संख्या युक्लिड विभाजन परिमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान होते a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r छोटा है b से और बड़ा होता है 0 से। ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, भाग का चेक करने का तरीका है। ठीक है ना, यह दो धनात्मक पूर्णांकों को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक तकनीक है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए और बी और एलसीएम इज इक्वल टू ए गुणे बी होता है। ठीक है ना, ये हम लोग 1.2 में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं। और उसमें से हम लोग मेन पढ़ना हम लोग को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और फिर से काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या हम लोग को पढ़ना है। ये 5-6 नंबर। इससे अच्छा कि हम लोग पूरा अच्छा से जान लें नंबर सिस्टम के बारे में कि मतलब क्या क्या होता है, तो आप लोग को वो जो हाईएस्ट नंबर वो समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सबसे फर्स्ट होता है। प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं उसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो गिनती की संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 जो आराम जगाते हैं। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदू अरबिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदू अरबिक नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि इन प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को इन्वॉल्व कर ले तो वो क्या हो जाती है, डेट इज कॉल्ड पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर होता है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, सम संख्या जो 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। नोट, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है कि नहीं। 2 एक संख्या जो सम भी है और विषम भी है। ओड नंबर, ओड नंबर वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य ना हो, उसे ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, एक्सेट्रा। फिर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्क्वायर होना, किसी भी अंक का स्क्वायर। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, उससे 1, 4, 9, 16, 25 एक्सेट्रा। ठीक है, फिर होता है परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि पूर्ण धन संख्या, यानी कि इसका क्यूब निकालने से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 125, 5 का 216, 6 का एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो टॉपिक दिया है इस किताब में क्या, भाज्य अभाज्य और भाज्य अभाज्य और परिमेय अपरिमेय और फिर से वास्तविक संख्या। ठीक है, ये पढ़ना था हम लोग को। और फिर भी मैंने इसे बता दिया ताकि आप लोग को बेसिक आंसर क्लियर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से अधिक हो और ना ही 2 से कम हो। ठीक ना, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर टू और नॉट लेस देन 2। एग्जाम्पल फॉर 2, 3, 5, 6, 7, 11। ठीक है, एक्सेट्रा। और कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या, जो कि हम लोग किताब में दिया था टॉपिक, इसको भी हम लोग कवर करना है, तो ये भी सीख लीजिए कि कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक ना, तो भाज्य और भाज्य में ये अंतर है ना कि अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड है, इसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो भाज्य संख्या जैसे 4, 9, 6, 8, 12। ठीक है, फिर एक नोट में है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, पता आप लोग को। फिर एक होता है को प्राइम नंबर, जिसका हिंदी होता है स अभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्याएं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, स अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर 2, 7। ठीक है, इन दोनों का आंसर निकाल, एचसीएफ निकालने में क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1, 5, इसका आंसर क्या है, 1 आएगा एक्सेट्रा। फिर है इंटेजर्स नंबर। ठीक है,
पूर्णांक संख्या किस तरह जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ये तुम्हारा ऋणात्मक हो गया, ये 0 हो गया और ये धनात्मक हो गया, ठीक ना। द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो पूरे प्राइम नंबर की सीरीज में है, ठीक है। फिर है रेशनल नंबर, हम जो हम लोग को टॉपिक दिया था रेशनल नंबर पढ़ना हम लोग को। परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा आता है, q इज इक्वल टू नॉट 0 हो और जिसका एसीएफ p और q पूर्णांक हो और जिसका एसीएफ भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। जैसे कि 1/3 क्या है, परमेय संख्या है क्योंकि ये p बटा क्यू के रूप में है, ठीक है। 5/4 क्या है, परमेय संख्या। 0/2 क्या है, परमेय संख्या। पर 3/0 नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका q इज इक्वल टू नॉट 0 यानी कि 0 नहीं होना चाहिए q, यहाँ q क्या है, 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ 1/3 तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिपीट कर रहा हूँ हमेशा, ठीक है, उसको परमेय संख्या बोलते हैं। और अपरमेय संख्या को कहते हैं जो परमेय संख्या नहीं है वो उससे क्या कहता है, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। 3.14 1 ठीक है, जो रिपीट ना हो, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, जो रिपीट ना हो। इनके जब भी जिसका भी मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का जो स्क्वायर मतलब ये क्या जो रूट में हो उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ना ही तो वो मतलब कभी रिपीट होगा और ना ही कभी ये शांत रहता है हमेशा। फिर होता है रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर बनता है, ठीक ना। और फिर से ऐसा हम लोग बहुत सारी संख्या है जो हम लोग मेन संख्या तो वो पढ़ चुके हैं। फिर से एक संख्या आती है जिसमें वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या आती है, ठीक ना। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या आप लोग जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से जिसको सैम्पल है, ठीक है। फिर पूर्ण संख्या डब्ल्यू से जिसका सैम्पल है, ठीक है। 0 + n नेचुरल संख्या, ठीक है। परमेय संख्या जान चुके हैं आप लोग, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और काल्पनिक संख्या जैसे कुछ कल्पना की हम लोग इमेजिन की, ठीक है। तो उसका कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं, इसी को तो कल्पनिक। x² + 2 = 0 तो ये प्लस इधर माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर में इधर का रूट में आ गया तो इसका कोई वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसका काल्पनिक संख्या इमेजिन नंबर। फिर है परमेय संख्या, वही है कि बेटा क्यू के रूप में लिखा सकता है, q = 0 हो, p और q पूर्णांक हो और p और q के एसएफ कितना 1 आना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एग्जाम्पल है 1/0 नहीं हो सकता है परमेय संख्या। 0 एक परमेय संख्या है पर 1/0 एक परमेय संख्या नहीं है। 1/3 भी एक परमेय संख्या है पर 2/4 एक परमेय संख्या नहीं है। इसका हम काटेंगे मतलब विस्तारित रूप है 1/2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है। फिर तो जो अंडर रूट में अभाज्य संख्या होती है ना वही होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। जैसे √2 एक क्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जो रिपीट ना हो, ठीक है, रिपीट ना हो और इसका दशमलव प्रसार अशांत हो, वो अनावर्ती हो, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों को मिलाकर ही बनते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, ये परमेय संख्या। फिर से यह 1.33 है तो यह रिपीट हो रहा है यानी कि यह परमेय संख्या नहीं है, यह एक परमेय संख्या है। ये पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट